बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम सारे ज़िंदगी में इज़्ज़त चाहते हैं, कदर चाहते हैं, इसलिए पढ़ते भी हैं, इसीलिए रिश्ते बनाते हैं, इसीलिए अच्छे अदारों में जॉब करते हैं और इसी इज़्ज़त के साथ दुनिया से जाना भी चाहते हैं। हमारे करफरमा हुसनैन रज़ा ने अपना मसला भेजा है, तो मैंने सोचा कि आपको ज़िंदगी का ये रुख भी दिखाएं। वो कहते हैं कि मेरी बीवी सारी दुनिया को छोड़ के मेरी कमज़ोरियाँ और मेरी कोताहियाँ ढूंढती है, उन पे नज़र रखती है और उसके बाद मुझे अपने लफ्ज़ों से और अपनी निगाहों से ज़लील करना शुरू कर देती है। घर से बाहर मेरी बड़ी इज़्ज़त है, घर में आते ही बेकदरी का, बल्कि इन्होंने ज़लालत का लफ्ज़ भी साथ लिखा है। ज़लालत और बेकदरी का अज़ाब शुरू हो जाता है जो मैं सहता हूँ। मैं क्या करूँ? हसनैन साहब, जो आपका सवाल है बड़ा टेढ़ा है, ये इतना आसान नहीं है, हम इसको वन साइडेड नहीं देख पाएंगे। एक बात आप और आप जैसे सारे असहाब और अहबाब याद रखें कि दुनिया में 2-3 चीज़ ऐसी हैं कि जिनके बिना ज़िंदगी गुजरती नहीं है। एक हम बेसिक्स कहते हैं, बेसिक्स के बिना कोई ज़िंदगी है ही नहीं है। और दूसरी फिर उसके बाद जो वो चीज़ें हैं जिनको हम नॉर्मल लेते हैं। और तीसरी वो चीज़ें हैं जो आपकी स्पेशलिटी होती हैं, आपकी पहचान, आपकी खूबसूरती, आपको बाकी लोगों की निगाहों में, दिलों में मुकाम और मर्तबा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर आप बहुत मोहतात होते हैं और घर आके आप गैर मोहतात हो जाते हों, जहाँ से दूसरे को आप पे फ़िक्रे कसने, आपकी गलतियाँ देखने, कोताहियाँ देखने। ऐसा होता नहीं है कि इंसान के अंदर कमी ना हो। देखें, खाना जब हम खाते हैं, नमक अगर मुनासिब हो तो हमारी ज़ुबान 1 सेकंड, बल्कि सेकंड के 100वें हिस्से में हमको बता देती है कि नमक इसका मुनासिब है, मिर्च इसकी मुनासिब है, और हम मज़े से खाते हैं। थोड़ी सी भी ज़्यादा हो तो सीसी करने लगते हैं। ये बेसिक्स है। इसी तौर पे याद रखिएगा, रिश्तों में जब हम घर जाते हैं तो सब औरतें और बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं। उस इंतज़ार में अगर आप खुश दिली से वहाँ पहुँचते हैं, मुस्करा के उनसे मिलते हैं और अपने वजूद को एक ठंडी और एक सायादार वजूद के तौर पे वहाँ रखते हैं, तो कभी कोई आपकी गलती, खामी और कोताही को नहीं ढूंढेगा। ये एक बात याद रखिएगा। आने वाले दिनों में चूँकि आप गिले के साथ नहीं जी सकोगे, ये रिश्ता चल नहीं पाएगा, तो आपको अपना तर्ज़ अमल देखना है। अभी बीवी को हम 2 मिनट छोड़ देते हैं कि ख़ुद आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें बेहतर होने वाली। दूसरा, मुझे लगता है कि आपको अपनी बॉडी का जो बैड एड्योर है उस पर भी गौर करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ही आप आते हो आपके मुंह से भी हमक आती हो, आपके अंडर आर्म्स पे, आपकी बॉडी से भी हमक आती हो। जब आप शूज़ उतारते हो, सॉक्स उतार के फेंकते हो, तो ज़ाहिर है उनकी भी हमक आएगी। तो अब बीवी आपसे अगर ये कह दे कि तुमने सॉक्स, और बदबू आ रही है आपके पाँव से भी और आपके सॉक्स से भी, तो उस पर आप ये कहो कि मेरी बेइज्जती हो गई और मेरी ज़लालत हो गई, तो ये लफ्ज़ दोनों इस जगह गैर मौजू हैं, नामुनासिब हैं। ये दोनों काम करने वाशरूम जाइए, जहाँ पे स्टैंड है जूतों का वहाँ पे जूते रखिए। देखें, अब तो बाज़ कंपनियाँ ऐसी आ गई हैं कि उन्होंने तलवे अलग से डाल दिए हैं ताकि जूते उतारें, तलवे को धोइए, सुबह तक वो खुश्क हो जाएगा तो जूते के अंदर से स्मेल नहीं आएगी, ताकि आपकी पर्सनैलिटी खूबसूरत लगे। अपनी सॉक्स को खुद जाइए, ना फेंकिए, पानी से निकालिए, निकाल के वहीं कहीं डाल दीजिए, सूख जाएंगी। अच्छा, जो चीज़ें आपसे मुताल्लिक हैं, आपकी कमज़ोरी बनी हुई हैं, आप ज़िद में आके उनको दूर नहीं करोगे तो कोई और दूर नहीं करेगा। नंबर 3, अगर आप बात करते हुए बेहतियाती कर रहे हो, ज़ुबान दराज कर रहे हो, या उनके कुछ चीज़ों पे ज़्यादा तबसरे करते हो, तो भी ताल्लुकात ख़राब तो होंगे, वो आपकी खामियां ढूंढेगी। ये वाइस वर्सा होता है। तीसरी बात याद रखिएगा कि ज़रा एक लम्हे को ख़ुद अपने साथ बात करके देखें कि आप किन किन बातों से अपनी बीवी को इरिटेट करते हो। क्या वो घर की बातें हैं, क्या वो ख़ानदान की बातें हैं, क्या वो आपके टेलीफोन से मुताल्लिक बातें हैं, क्या वो आपके बच्चों के साथ बातें हैं। आई डोंट नो, आप इसको बेहतर जान सको। सबसे आसान ये है कि कापी पेंसिल लें और जिस बात पे आपको लगता है कि बीवी आप पे उंगली उठाती है और उसको कागज़ पे लिख लीजिए। एक बात तो ये ज़हन में रखिए
कि जिस तौर पे आप इस चक्कर में फंसे हुए हो, मुमकिन है बच्चों की वजह से, मुमकिन है आपकी बीवी भी कमाती हो, या आई डोंट नो आपके सेटअप ख़ानदान का, चूँकि आपने पूरी डिटेल नहीं लिखी, आधी अधूरी जो मालूमात से पूरी पिक्चर नहीं बन सकती, पर जो मुझको समझ आ रही है वो आपकी मैं खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। एक तो याद रखिएगा, इज़्ज़त चाहिए हो और ज़िल्लत से बचना हो तो ख़ुद आपको अपने आप को अप करना होगा, अपलिफ्ट करना होगा, अपग्रेड करना होगा। जो तीसरी चीज़ मैंने कहा, जितनी आपके अंदर खूबियाँ, जितनी आपके अंदर सलाहियतें, देखिए हम अच्छे खासे नहा के निकलते हैं वाशरूम से तो हम अपने अंडरआर्म्स पे भी परफ्यूम लगाते हैं, अपने कपड़ों पे भी लगाते हैं, बल्कि बहुत जो डिसेंट लोग होते हैं वो यहाँ पे परफ्यूम लगाएंगे, कान के पीछे लगाएंगे ताकि कपड़ों पे नज़र भी ना आए। सॉक्स डेली बदलेंगे, अपने इस कॉलर का ख्याल करेंगे कहीं गंदा तो और मैला तो नहीं है, यहाँ शिकने देख लेंगे, टाई वाई चीज़ों को मैच करते हुए देखेंगे कि आप बेतुके ना लगें, ये ना लगे कि चलते चलते जो नज़र आया आपने पहन लिया। क्यों सारा हम करते हैं? फिर हम अपनी ज़ुबान का सबसे ज़्यादा ख्याल करते हैं। जो दफ्तर में लोग कहते हैं कि आप अच्छे हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, तो वहाँ आप लोगों की दिलाज़ारी नहीं करते होंगे, वहाँ लोगों को टॉन्ट नहीं करते होंगे, वहाँ जो काम आपको बताया जाता होगा उसको कर लेते होंगे। तो जब हम परफॉर्म ठीक करते हैं, जब हम लोगों की आंखों में बने हुए स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं या मीट करते हैं तो हमेशा इज़्ज़त पाते हैं। घर में भी तो आप इसको रद्द नहीं कर सकते। बीवी हो, बच्चे हों, फैमिली हो, दे ऑल हैव सम स्टैंडर्ड्स। उन्होंने कुछ अज्यूम किया होता है, कुछ अजम्पशन रखी होती है कि हमारा मियाँ, हमारा बड़ा, इस घर का बड़ा, उसको इस तरह पे बिहेव करना, इस तरह पे उसे ये काम करने चाहिए। लाइक अगर आप खिस्सत और कंजूसी के कमाल बल्कि बामे अरूज पे हैं, फिर इज़्ज़त कहाँ से मिलेगी? अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने लिए खाना ला के अच्छी अच्छी बोटियाँ खुद खाते हो और बच्चों को ना खिलाते हो, फिर इज़्ज़त कहाँ से आएगी? आप अपने लिए कपड़े ले लेते हो और बीवी के लिए ना लेते हो, अपने अजीज़ों को दे देते हो और बीवी के अजीज़ों को ना देते हो। आप कंपटीशन में अगर हैं तो निकल जाइए। कंपटीशन में हमेशा बेइज्जती होती है और ख़ास तौर पे रिश्तेदारों और बीवियों के साथ उसमें आप जीत नहीं सकते। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो बेसिक्स हैं, वो नॉर्मल हैं और वो स्पेशलिटी हैं। इन सब से चौथी बात है, ये बताइए क्या कभी रात की तन्हाई में उठ के आपने 2 सजदे किए हैं? क्या कभी सुबह उठते हुए गुस्ल करने के बाद आपने चाश्त के इशराक के 4 नफल पढ़े? क्या कभी अल्लाह से आपने अपने लिए मोहब्बत, अपने लिए इज़्ज़त, अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ मांगा है? जिसने लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त डालनी है वो तैयार नहीं है, वो नाराज़ है आपकी किसी बात पे या ज़्यादा बातों पे। अभी तो शुक्र करें कि आपकी सांसों की डोरी बंधी हुई है, चल रही है। ये सांसों की जो तस्वीर है अभी आपके हाथ में है। जब तक आप के हाथ में है तब तक बेहतरी की उम्मीद है। आप इसी बेइज्जती के साथ मरना चाहोगे कि आपके जाने के बाद कभी घर में ज़िक्र हो तो इन्हीं खूबियों के साथ। 2-3 चीज़ें और याद रखिएगा। जो असहाब नौकरानियों के काम करने के दौरान बातें करते हैं या उनको रोकते हैं या उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, औरतें इसको भी बहुत नापसंद करती हैं और आप पे इल्ज़ाम भी लगाएंगी और आपकी बेइज्जती भी करेंगी। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर आप घर में बड़े हैं और मेहमान को आया, चाहे वो चाय वाला हो या खाने वाला, अगर उस मौके पे आपने अपनी हद से क्रॉस किया, जो खाना पीना पहले बता दीजिए। अगर आपने वहाँ से आवाज़ें देनी शुरू कर दी, फ़लाँ चीज़ नहीं आई, फ़लाँ नहीं हुआ, फ़लाँ नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, अपना रोब या अपना हाकमियत जिताने के लिए, तो या तो वहीं सामने बेइज्जती हो जाएगी या बाद में हो जाएगी। बेइज्जती रोकने के जो तरीके हैं वो अहले मोहल्ला नहीं बताएंगे, वो किसी किताब में भी लिखे हुए नहीं होंगे। ये आपकी ज़ात के सुराख हैं जिनको आपको बंद करना है। जितने मर्द हैं जिन तक मेरी ये बात पहुंच रही है, आप किसी भी उम्र में हैं, छोटी उम्र में हो, बड़ी उम्र में हो, काफ़ी बड़ी उम्र में हो, अगर आपको ये बातें बुरी भी लगी हों तो कोई हर्ज नहीं, लग जानी चाहिए। कुछ बातें तो ठक करके हिक पे जाके लगनी चाहिए। अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। हमारी बेइज्जती का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो कोई और नहीं बनाता, इंसान खुद बनाता है। तो जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि ये वीक पॉइंट हैं, जैसे दीवार में सुराख होते हैं तो वहाँ कोई ना कोई आके चीज़ रहने लग जाती है, उन सुराखों को बंद करते जाइए तो वहाँ से वो जानवर और ये कीड़े मकोड़े निकलने बंद हो जाएंगे। ये जितने ताने हैं, ये जितनी बुरी बातें हैं, जितने आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं, ये जितनी आपकी कमज़ोरियाँ, ये सारे सुराख हैं आपकी ज़ात में और आपके रहने सहने में, इनको ठीक कर लीजिए। ठीक कर लेंगे
और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो मुझे शुक्रिया का फ़ोन करना या मैसेज देना मत भूलिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।